हेलो एवरीवन। सो अगर आपने इस बार यूपीएससी का पेपर दिया था या लास्ट ईयर आपने ईपीएफओ का एग्ज़ाम दिया था एंड यू आर थिंकिंग ऑफ ईपीएफओ 2026 एज अ बैकअप ऑप्शन या आप दोबारा इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना चाहते हो, सो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखो, मतलब मुझे अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, डेट रिलीज़ नहीं हुई है, बट एक्सपेक्टेड इट इज़ कि दिसंबर के आसपास पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, सो अगर हम दिसंबर में कभी भी पेपर कंडक्ट होता है, हम 1 दिसंबर को भी हमारी डेडलाइन लेके चलते हैं। ठीक है, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सी, ईपीएफओ के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है कि कट ऑफ जो है काफ़ी हाई जाता है। सो अगर आपको लग रहा है कि आप लास्ट के 2 महीने में प्रिपेयर करके इस एग्ज़ाम को निकाल लोगे, तो मेरे हिसाब से आप गलत हो। ठीक है, कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है एंड इसके अंदर आपको अपना पूरा एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स का एफर्ट तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ ये है कि आपकी जो स्टैटिक की नॉलेज होगी रिगार्डिंग द सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी एट्सेट्रा, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा इसके अंदर। बट उसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहती हूँ कि आपको एज कहाँ से मिल सकता है। देखो, सबसे ज़्यादा ना हम कोचिंग के मटेरियल्स पे और बाकी सब चीज़ों पर रिलाई ना करके इन केस ऑफ ईपीएफओ गो फॉर द ऑथेंटिक सोर्सेज। ठीक है, आपको ये बाद में रियलाइज़ होगा कि आपने गलत कंपाइलेशन से पढ़ लिया या गलत चीज़ों से पढ़ लिया। सो गो फॉर ऑथेंटिक सोर्सेज। और सबसे पहले आपको किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना है उसके बारे में मैं बता देती हूँ। पहले एक लिस्ट बनाओ, सारे सब्जेक्ट्स को उस पर मैंशन करो, राइट डाउन योर सोर्स कि आप किस सोर्स से उस चीज़ को कंप्लीट करने वाले हो एंड उसके लिए एक डेडलाइन अलॉट करो और तब तक उसको ख़त्म करो। मेरे हिसाब से ये डेडलाइन आपके लिए जो है वो होनी चाहिए कि अगस्त से सितंबर के बीच में, लाइक बाय द एंड ऑफ द अगस्त और इवन इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर आपका स्टैटिक पोर्शन एक बार को ख़त्म हो जाना चाहिए पूरा। ठीक है, देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर आपका ये पहला अटैम्प्ट है, आपने पहले अटैम्प्ट दिया है, अगर आपने पहले अटैम्प्ट दिया है तो अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा पर्सनलाइज करो। पेपर उठाओ अपना पुराना वाला और देखो कि आप कहाँ पे लैक करके कर गए हो। ठीक है, आपका मैथ्स अच्छा नहीं था या फिर आपको अकाउंट के क्वेश्चंस नहीं आते थे, क्या चीज़ थी जो आपने छोड़ दी थी एंड बिकॉज ऑफ विच आप गेम से बाहर हो गए। ठीक है, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के जाओ। ठीक है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हिस्ट्री छोड़ जाओ, कुछ नहीं होता है, अकाउंट्स छोड़ जाओ या ऑडिट छोड़ जाओ। मैं ऐसा कुछ सजेशन नहीं दूंगी बॉस। जितना यूपीएससी डायनामिक होता जा रहा है, वो किसी भी साल कोई भी सब्जेक्ट को एज अ बाउंसर डाल देंगे एंड आपका पूरा अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा जस्ट बिकॉज आपने वो सब्जेक्ट छोड़ा था और वही उन्होंने पूछ लिया। अगर आप 2026 का यूपीएससी का पेपर देखोगे, जो सीएससी का पेपर हुआ है, उसमें आर्ट एंड कल्चर एमैक इतना कभी नहीं पूछता था यूपीएससी जितना उन्होंने इस बार पूछा। ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस वर देयर। ठीक है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ऑडिट छोड़ जाओ तो कुछ नहीं होगा और ऐसे। ठीक है, सो वी नीड टू कंप्लीट एवरीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है कि आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना चाहिए और स्टिक टू सोर्सेज। जो सोर्स आपने अगर अपनी उस डायरी में लिख दिया है, कंप्लीटेड फ्रॉम देन एंड देयर। देखो, लेबर लॉज एंड पॉलिटी के लिए आई वुड सजेस्ट गो फॉर बेयर एक्ट ओनली। ठीक है, मुझे पता है लेबर लॉज काफ़ी सारे हैं, आपको लगेगा कि बेयर एक्ट से नहीं हो पाएगा या क्या, बट अगर आप कमेंट करोगे तो आई विल मेक अ वीडियो फॉर इट कि कैसे आपको लेबर लॉज से कंप्लीट करना है। ठीक है, या फिर मैं एक एक लेबर लॉ को भी यूट्यूब पे आके कंप्लीट करवा सकती हूँ, इट्स नॉट अ बिग इशू। ठीक है, एंड पॉलिटी तो भाई साहब अगर आपको स्कोर करना है सो यू नीड टू डू इट फ्रॉम बेयर एक्ट। ठीक है, आप बेयर एक्ट से जैसे ही पॉलिटी खत्म करोगे आपको रियलाइज होगा कि यार पॉलिटी के क्वेश्चंस आपके लिए एक एक्स्ट्रा एज बन गया है। ठीक है, उसके अलावा अकाउंटिंग के लिए आई वुड सजेस्ट एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, या जो आईसीएआई का फाउंडेशन का सीए फाउंडेशन का मटेरियल होता है। इफ़ यू हैव टाइम एंड यू नीड टू डू वेरी वेल इन अकाउंट्स या आपका बैकग्राउंड रहा है कॉमर्स में, तो आप एक बार उसको देख सकते हो, उससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। उसका भी सिर्फ टेबल्स, डाटा या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं। ठीक है, उसके अलावा ऑडिट के लिए, देखो ऑडिट के लिए कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं है, सो अगर आप कमेंट करोगे तो आई विल प्रोवाइड अ वन शॉट फॉर दिस। ठीक है, करंट अफेयर्स में स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगी कि यार पीआईबी और न्यूज़पेपर को फॉलो करो। ठीक है, पीआईबी और न्यूज़पेपर से आपका एक फाउंडेशन बिल्डअप हो जाएगा। उसके अलावा आप मंथली मैगजीन्स कर सकते हो चाहो तो, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप में इतना है तो आप पीआईबी और न्यूज़पेपर से छोटे नोट्स बना लो, बस लाइक स्कीम देख लो कौन सी चल रही है न्यूज़ में, उसको कहीं से पढ़ लो। बाकी नहीं करना चाहते तो बट इतना तो करो यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ये।
ठीक है। उसके अलावा जो आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, आई वुड सजेस्ट उसका सोर्स शिफ्ट मत करो, इतना टाइम नहीं है अभी कि आप पूरा एक नया सोर्स उठा के लाओ। सो जस्ट डू इट फ्रॉम द सोर्सेज जहाँ से आपने पहले करा है। कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर देना, विल हैव अ वन शॉर्ट सेशन फॉर इट। आई वाज आल्सो थिंकिंग कि यार देखो ईपीएफओ के लिए ना लोगों को स्टार्ट करने के लिए डायरेक्शन नहीं मिलती है, समझ में नहीं आता है किस तरीके से करना है। सो अगर आप कमेंट करोगे तो हम डेली यूट्यूब पे लाइव आके या टेलीग्राम पे जैसे भी हो पाएगा 2 घंटे या 3 घंटे विल डू अ स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ ईपीएफओ सब्जेक्ट्स एंड हम एक एक सब्जेक्ट को ख़त्म करते चलेंगे, ठीक है। उसमें आप डेली आओगे, 2 घंटा बैठोगे साथ में एंड वो साथ में आपकी चीज़ें भी ख़त्म होती चली जाएंगी। और हम इसके PYQs लगाएंगे, हम बाकी एग्जाम्स के PYQs लगाएंगे उसके अंदर, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा आई वुड सजेस्ट वन मोर थिंग, दैट इज़ प्रैक्टिस। सितंबर के बाद आपको जैसे आप CSC के लिए टेस्ट देते हो आपको उतने टेस्ट देने हैं ईपीएफओ के लिए भी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ पे टेस्ट में से देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज वो आपकी ना अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छा ब्रॉड कर देते हैं, आपको समझ में आता है। जैसे न्यूमेरिकल्स आपको करके जाना चाहिए, उससे आपको एक काफ़ी अच्छा एज मिलता है, काफ़ी सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको हेल्प कर देते हैं उसमें, ठीक है। और यार आपको अपनी तरफ से ना इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि कोई क्वेश्चन भी जो है वो आप छोड़ने नहीं पाओ, ठीक है। आपको रीजनिंग भी अच्छे से करनी है और मैथ्स भी अच्छे से करनी है, बट मुझे पता है टाइम कम है, तो देयर इज़ अ थिंग ना कि इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे बट छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। सो फॉर दैट मैटर अगर आपको सब्जेक्ट वाइज डिटेल स्ट्रैटेजी चाहिए तो आप कमेंट करना। ये एक होलिस्टिक स्ट्रैटेजी थी कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, क्या टाइमलाइन होनी चाहिए। सो आई वुड सजेस्ट अगेन कंक्लूडिंग इट, ऑथेंटिक सोर्सेस से प्रिपेयर करो, सितंबर तक सिलेबस ख़त्म करो, सितंबर में टेस्ट लगाना स्टार्ट करो, टेस्ट को रिवाइज करो, और सितंबर अक्टूबर शुड बी कम्प्लीटली MCQ ड्रिवन। आपको सिर्फ MCQ की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और आपको रिविजन्स लगाने हैं, ठीक है। और उसके बाद नवंबर में स्टार्ट अटेम्प्टिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ऑल द एग्जाम्स। UPSC जो भी एग्जाम्स कंडक्ट कराता है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, ताकि आपका माइंडसेट वैसा बन जाए, ठीक है। एंड इन दिसंबर यू लेस दिस एग्जाम। थैंक यू।